यूपी चुनाव के सातों चरण का मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल सामने आने के बाद जनता में 10 मार्च का इंतजार और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल सामने आने के बाद साफ तौर पर कई विपक्षी दलों ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से बयान जारी कर ईवीएम की सुरक्षा में मुस्तैद रहने को भी कहा गया है। एग्जिट पोल में जो परिणाम सामने आ रहा है उसमें भाजपा को अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि नतीजा क्या होगा यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन जनता के मन में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन पर कितना विश्वास किया जाए। एग्जिट पोल के जरिए अनुमान लगाया जाता है। कई बार यह परिणाम के आसपास तो कई बार उससे बिल्कुल उलट भी साबित हो जाता है। पूर्व के चुनावों में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है जब परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। जानकार भी मानते हैं कि इन पोल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2017 के चुनाव के बाद इंडिया टीवी सी वोटर्स की ओर से भाजपा गठबंधन को 155 से अधिक सीटें, सपा को 135 से अधिक सीटें, बसपा को 81 से अधिक सीटें और अन्य के खाते में 8 से 20 सीटों को लेकर दावा किया गया था। जबकि इंडिया न्यूज़ एमआरसी की ओर से भाजपा को 185, सपा गठबंधन को 120, बसपा को 90 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं टाइम्स नाउ की ओर से भाजपा गठबंधन को 190 से 210, सपा गठबंधन को 110 से 130, बसपा को 54 से 74 और अन्य के खाते में 19 सीटें जाने का दावा किया गया था। एबीपी न्यूज़ सीएसडीएस की ओर से भाजपा गठबंधन को 164 से अधिक सीटें, सपा को 156 से अधिक सीटें, बसपा को 60 से अधिक सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाने का दावा किया गया था। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस की ओर से भाजपा गठबंधन को 251 से अधिक सीटें, सपा को 88 से 112 सीटें, बसपा को 28 से 42 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 16 सीटें जाने की बात सामने आई थी। वहीं न्यूज़ 24 चाणक्य की ओर से भाजपा गठबंधन को 285 सीटें, सपा को 88 सीटें, बसपा को 27 और अन्य को 3 सीटें मिलने की बात सामने आई थी। जिसके बाद अगर इसका औसत देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को 228, सपा गठबंधन को 144, बसपा को 67 और अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान था। हालांकि चुनाव परिणाम इसके उलट आया था। 2017 के चुनाव में जब असल परिणाम सामने आया तो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। किसी भी एग्जिट पोल में यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि बीजेपी को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। हालांकि मतगणना के बाद बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें, बीएसपी को 19, सपा को 47 सीटें और कांग्रेस को 7 सीटें मिली। एग्जिट पोल में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जो भी दावा किया गया था वह बिल्कुल भी सत्य साबित नहीं हुआ। वहीं बीएसपी को लेकर भी जितनी सीटें मिलने का दावा साफ तौर पर एग्जिट पोल में किया जा रहा था वह हकीकत में नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद जब असल परिणाम सामने आया तो एग्जिट पोल को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अगर बीते चुनावों में गौर किया जाए तो कई बार यह साबित हुआ है कि एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं। आपको बता दें कि बीते कई चुनावों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जब एग्जिट पोल से इतर नतीजा सामने आया है। फिलहाल यह इस बार का एग्जिट पोल कितना सटीक साबित होता है इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन जानकार भी यह मानते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है।